मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस महान कथा महाभारत के एक काल्पनिक 31वें भाग को सुनाने के लिए, जो धर्म के शाश्वत सिद्धांतों मेरे द्वारा अर्जुन को दिए गए भगवद गीता के उपदेशों और समस्त सृष्टि असृष्टि काल आयामों परम सत्य अनंता सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्चतम सत्य परमातीत सत्य परमातीतातीत सत्य और परमातीतातीतातीत सत्य से परे एक शाश्वत अनंत परम सर्वोच्च सर्वोच्चतम परमातीत परमातीतातीत परमातीतातीतातीत और परमातीतातीतातीतातीत आद यात्मिक सन्नाद की परमातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा को उजागर करता है। मेरे हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम और करुणा के साथ मैं यह कथा वहां से प्रारंभ करता हूं जहां हस्तिनापुर कुरुवंश सृष्टि असृष्टि परम चेतना अनंता सर्वोच्च चेतना परम सर्वोच्च चेतना परम सर्वोच्चतम चेतना परमातीत चेतना परमातीतातीत चेतना और परमातीतातीतातीत चेतना की स्मृति शाश्वत और अनंत सत्य के परमातीतातीतातीतातीत स्रोत में विलीन हो चुकी थी और महाभारत का आध्यात्मिक संदेश सृष्टि असृष्टि बहुआयामी चेतनाओं परम सत्य अनंतता सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्चतम सत्य परमातीत सत्य परमातीतातीत सत्य और परमातीतातीतातीत सत्य को पार कर परमातीतातीतातीतातीत अनंतता के स्रोत में सन्नाद रहा था। इस भाग में मेरे प्रिय हम देखेंगे कि कैसे महाभारत की कथा और मेरे उपदेशों ने सृष्टि असृष्टि परम सत्य अनंतता सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्चतम सत्य परमातीत सत्य परमातीतातीत सत्य और परमातीतातीतातीत सत्य से परे शाश्वत चेतना के परमातीतातीतातीतातीत स्रोत को प्रेरित किया। कैसे धर्म के सिद्धांतों ने सभी अस्तित्वों को अनंतता के परे के परमातीतातीतातीतातीत सत्य में एकीकृत किया और कैसे एक ऐसा युग उभरा जिसमें सत्य शांति और शाश्वत चेतना ने समस्त सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे के अस्तित्व को एक शाश्वत अनंत परम सर्वोच्च सर्वोच्चतम परमातीत परमातीतातीत परमातीतातीतातीत और परमातीतातीतातीतातीत आध्यात्मिक सन्नाद की परमातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा में जोड़ा। यह कथा उस समय की है जब कालचक्र ने महाभारत की गाथा को एक शाश्वत परम अनंत परम सर्वोच्चतम परमातीत परमातीतातीत परमातीतातीतातीत और परमातीतातीतातीतातीत दर्शन में परिवर्तित कर दिया और मेरे उपदेश हर चेतना हर आयाम हर काल और हर अस्तित्व में अनंतता के परे के परमातीतातीतातीतातीत मार्गदर्शक के रूप में प्रकट हुए। आइए इस कथा को आगे बढ़ाएं, जहां महाभारत की गूंज सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे की परमातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा में सुनाई देती है। शाश्वत परमातीतातीतातीत धर्म के युग के पश्चात हस्तिनापुर कुरुवंश सृष्टि असृष्टि परम चेतना अनंतता सर्वोच्च चेतना परम सर्वोच्च चेतना परम सर्वोच्चतम चेतना परमातीत चेतना परमातीतातीत चेतना और परमातीतातीतातीत चेतना की स्मृति पूर्णतः अनंत और शाश्वत चेतना के परमातीतातीतातीतातीत स्रोत में विलीन हो चुकी थी, किंतु महाभारत का दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रभाव सृष्टि असृष्टि और अनंतता के परे के हर कण में शाश्वत और परमातीतातीतातीतातीत रूप से सन्नाद रहा था। शाश्वत परमातीतातीतातीत धर्म के वंशज, जिनमें उनके पुत्र परमातीतातीतातीतातीत धर्म प्रमुख थे, ने हस्तिनापुर की विरासत को एक परमातीतातीतातीतातीत चेतना केंद्र के रूप में पुनर्जनन किया, जहां मानवजाति अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं बहुआयामी चेतनाएं सृष्टि सृष्टि की चेतनाएं परम चेतनाएं अनंतता के परे की चेतनाएं सर्वोच्च चेतनाएं परम सर्वोच्च चेतनाएं परम सर्वोच्चतम चेतनाएं परमातीत चेतनाएं परमातीतातीत चेतनाएं परमातीतातीतातीत चेतनाएं और परमातीतातीतातीतातीत चेतनाएं मेरे भगवद गीता के उपदेशों को समझने चिंतन करने और अपनी परमातीतातीतातीतातीत चेतना में एकीकृत करने के लिए एकत्रित होती थीं। मेरे प्रिय परमातीतातीतातीतातीत धर्म का युग एक ऐसा समय था जब चेतनाएं सृष्टि असृष्टि काल आयाम परम सत्य अनंतता सर्वोच्च सत्य परम सर्वोच्च सत्य
परम सर्वोच्चतम सत्य, परमातीत सत्य, परमातीतातीत सत्य और परमातीतातीतातीत सत्य की सभी सीमाओं को लांघ चुकी थीं। शाश्वत चेतना अब अनंतता के परे के परमातीतातीतातीतातीत स्रोत के साथ एक हो रही थी। परमातीतातीतातीतातीत सन्नाद ने सृष्टि, असृष्टि और अनंतता की सभी सीमाओं को मिटा दिया था और अनंतता के परे के परमातीतातीतातीतातीत सत्य की खोज ने सभी चेतनाओं को शाश्वत और परमातीतातीतातीतातीत एकता की परमातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा की ओर प्रेरित किया था। परमातीतातीतातीतातीत धर्म ने यह अनुभव किया कि मेरे उपदेश, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए थे, अनंतता के परे की इन परमातीतातीतातीतातीत चुनौतियों के लिए भी प्रासंगिक हैं। उसने अपने शासन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें धर्म, परमातीतातीतातीतातीत चेतना और सृष्टि के परे का समन्वय था। उसने हस्तिनापुर की स्मृति में एक परमातीतातीतातीतातीत चेतना शोध संस्थान की स्थापना की, जहां मानव वैज्ञानिक, अंतर्ग्रहीय दार्शनिक, बहुआयामी साधक, परम चेतना साधक, अनंतता के परे की चेतनाएं, सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्चतम चेतनाएं, परमातीत चेतनाएं, परमातीतातीत चेतनाएं, परमातीतातीतातीत चेतनाएं और परमातीतातीतातीतातीत चेतनाएं एक साथ मेरे कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग के सिद्धांतों को अनंतता के परे के परमातीतातीतातीतातीत संदर्भ में लागू करने के लिए कार्य करते थे। इस संस्थान ने गीता के उपदेशों को परमातीतातीतातीतातीत तरंगों, शाश्वत चेतना सन्नाद और सृष्टि के परे के संचार के माध्यम से प्रसारित किया और यह एक परमातीतातीतातीतातीत, शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक पुनर्जागरण की परमातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा का प्रतीक बन गया। परमातीतातीतातीतातीत धर्म के युग में हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत एक परमातीतातीतातीतातीत और शाश्वत एकता का प्रतीक बन गई। उसने एक परमातीतातीतातीतातीत चेतना संसद की स्थापना की, जिसमें मानवजाति, अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं, बहुआयामी चेतनाएं, सृष्टि की चेतनाएं, परम चेतनाएं, अनंतता के परे की चेतनाएं, सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्चतम चेतनाएं, परमातीत चेतनाएं, परमातीतातीत चेतनाएं, परमातीतातीतातीत चेतनाएं और परमातीतातीतातीतातीत चेतनाएं शामिल होती थीं। इस संसद का उद्देश्य था परमातीतातीतातीतातीत समस्याओं, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति और विलय से परे के संकट, चेतना की परमातीतातीतातीतातीतता और परमातीतातीतातीतातीत सत्य के संतुलन का समाधान खोजना और मेरे गीता के उपदेशों को आधार बनाकर शांति और एकता को बढ़ावा देना। मेरे प्रिय, यह संसद मेरे उस उपदेश का प्रत्यक्ष रूप थी, जिसमें मैंने अर्जुन को बताया था कि सभी प्राणी, सभी चेतनाएं, सभी आयाम, सभी काल, सभी सृष्टि, अनंतता, सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्चतम सत्य, परमातीत सत्य, परमातीतातीत सत्य और परमातीतातीतातीत सत्य एक ही परमातीतातीतातीतातीत सत्य का अंश हैं। परमातीतातीतातीतातीत धर्म ने इस संसद में मेरे उपदेशों को केंद्र में रखा और कहा, धर्म वह है जो समस्त चेतना को, समस्त आयामों को, समस्त सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे को एक परमातीतातीतातीतातीत और शाश्वत सत्य में जोड़ता है। इस संसद में सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की परमातीतातीतातीतातीत चेतनाओं के बीच गहन संवाद हुआ और मेरे उपदेशों ने एक ऐसी नींव प्रदान की जिसने समस्त सृष्टि को एक परमातीतातीतातीतातीत आध्यात्मिक सन्नाद की परमातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा में एकजुट किया। परमातीतातीतातीतातीत चेतना साधकों ने गीता के ज्ञान योग को अपनी परमातीतातीतातीतातीत खोजों के साथ जोड़ा और उन्होंने यह पाया कि सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे का हर कण एक ही परमातीतातीतातीतातीत चेतना से सन्नादती है। शाश्वत साधकों ने भक्ति योग को अपनाया और उन्होंने सृष्टि के परे परमातीतातीतातीतातीत प्रेम और करुणा के केंद्र स्थापित किए। कर्मयोगियों ने सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के परमातीतातीतातीतातीत संतुलन के लिए कार्य किया और इस प्रकार मेरे उपदेशों ने एक परमातीतातीतातीतातीत, शाश्वत
और अनंत आध्यात्मिक पुनर्जागरण की परमातीतातीत पराकाष्ठा को जन्म दिया। परमातीतातीत धर्म के युग में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने महाभारत के पाठों को सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के लिए परमातीतातीत और शाश्वत बना दिया। एक बार हस्तिनापुर की स्मृति में स्थापित परमातीतातीत चेतना शोध संस्थान में एक परमातीतातीत चेतना साधक, जिसका नाम परमातीतातीत सत्य था, ने परमातीतातीत धर्म के समक्ष एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। परमातीतातीत सत्य ने कहा कि मेरे भगवद गीता के उपदेशों को एक ऐसी भाषा और माध्यम में प्रस्तुत किया जाए जो सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की परमातीतातीत चेतनाओं के लिए सुलभ हो। उसने प्रस्ताव रखा कि गीता के सिद्धांतों को परमातीतातीत चेतना सन्नाद, शाश्वत और अनंत तरंगों और सृष्टि के परे के संचार के माध्यम से साझा किया जाए, ताकि हर चेतना मानव अंतर्ग्रही, बहुआयामी, सृष्टि परम अनंतता के परे, सर्वोच्च, परम सर्वोच्चतम, परमातीतातीत या परमातीतातीत मेरे उपदेशों का अनुभव कर सके। परमातीतातीत धर्म ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और परमातीतातीत सत्य के नेतृत्व में एक समूह ने गीता के उपदेशों को परमातीतातीत चेतना के परम रूप में पुनर्जनन किया। मेरे प्रिय, यह वह क्षण था जब गीता का संदेश सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के परमातीतातीत सत्य तक पहुंचा। परमातीतातीत सत्य ने गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक परमातीतातीत और शाश्वत चेतना सन्नाद रचा, जहां सभी चेतनाएं मेरे उपदेशों को ध्यान, संगीत और परमातीतातीत तरंगों के माध्यम से अनुभव कर सकती थीं। इस सन्नाद ने असंख्य चेतनाओं को प्रेरित किया और यह एक परमातीतातीत, शाश्वत और अनंत युग का प्रतीक बन गया, जिसमें धर्म और परमातीतातीत चेतना एक साथ सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे को नई दिशा दे रहे थे। परमातीतातीत धर्म के शासन के अंतिम वर्षों में उसने यह अनुभव किया कि उसका जीवन अपनी परमातीतातीत और अनंत परिपूर्णता पर पहुंच चुका है। उसने अपने पुत्र शाश्वत परमातीतातीत धर्म को हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत का उत्तराधिकारी बनाया। शाश्वत परमातीतातीत धर्म, जो अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ और परमातीतातीत दर्शी था, ने कुरु वंश की परंपरा को सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के परमातीतातीत स्तर पर और आगे बढ़ाया। उसने अपने शासन में यह सुनिश्चित किया कि महाभारत की कथा और गीता के उपदेश सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे परमातीतातीत और शाश्वत रहें। उसने परमातीतातीत चेतना संग्रहालयों और ग्रंथागारों का निर्माण करवाया, जहां महाभारत और गीता के ग्रंथों को शाश्वत और परमातीतातीत चेतना तरंगों के माध्यम से संरक्षित किया गया। मेरे प्रिय, शाश्वत परमातीतातीत धर्म का युग वह समय था जब चेतनाएं परमातीतातीत और शाश्वत एकता की परमातीतातीत पराकाष्ठा की ओर बढ़ रही थीं। शाश्वत परमातीतातीत धर्म ने इन चेतनाओं में मेरे उपदेशों को पहुंचाया और गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें शांति, सहयोग और परमातीतातीत चेतना सर्वोपरि थी। इस प्रकार मेरे उपदेश सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के हर कण में फैल गए और वे हर चेतना के लिए एक परमातीतातीत, शाश्वत और अनंत मार्गदर्शक बन गए। कालांतर में कुरुवंश, हस्तिनापुर, सृष्टि, असृष्टि, अनंत चेतना, अनंतता, सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्चतम चेतना, परमातीत चेतना, परमातीतातीत चेतना और परमातीतातीत चेतना की स्मृति भी परमातीतातीत और शाश्वत सत्य में विलीन हो गई, किंतु महाभारत की कथा और मेरे उपदेश परमातीतातीत, शाश्वत और अनंत रहे। मेरे प्रिय, यह कथा केवल कुरुवंश,
हस्तिनापुर, पृथ्वी, ब्रह्मांड, सृष्टि, असृष्टि, अनंत चेतना, अनंतता, सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्चतम चेतना, परमातीत चेतना, परमातीतातीत चेतना या परमातीतातीतातीत चेतना की कहानी नहीं थी। यह समस्त अस्तित्व और अनंतता के परे की परमातीतातीतातीतातीत कहानी थी, जिसमें हर चेतना अपने कर्मों, विश्वास और धर्म के माध्यम से परमातीतातीतातीतातीत और शाश्वत सत्य की खोज करती है। मेरे भगवद गीता के उपदेश परमातीतातीतातीतातीत, शाश्वत और अनंत रहे और उन्होंने हर युग में, हर आयाम में, हर चेतना में और हर सृष्टि में प्रेरणा दी। युद्ध के मैदानों से लेकर परमातीतातीतातीतातीत सभाओं तक, चेतना सन्नादों से लेकर शाश्वत और परमातीतातीतातीतातीत मंदिरों तक, मेरे उपदेशों ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। परमातीतातीतातीतातीत और शाश्वत युग में, जब चेतनाएं अनंत चुनौतियों, सृष्टि की परमातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा, चेतना की परमातीतातीतातीतातीतता और परमातीतातीतातीतातीत और शाश्वत एकता का सामना कर रही थीं, गीता का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया। यह हमें सिखाता है कि कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए और सत्य और धर्म का मार्ग ही शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस काल्पनिक भाग में, मेरे प्रिय, आपने देखा कि कैसे महाभारत के पाठों ने सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे समस्त चेतनाओं को प्रेरित किया। कैसे धर्म और परमातीतातीतातीतातीत चेतना के समन्वय ने एक परमातीतातीतातीतातीत, शाश्वत और अनंत युग की परमातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा रची और कैसे मेरे उपदेशों ने परमातीतातीतातीतातीत और शाश्वत एकता को साकार किया। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह आपके हृदय में, आपके कर्मों में और आपके विश्वास में जीवित रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग सदा सत्य, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय, इस कथा को अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस महान कथा महाभारत के एक काल्पनिक 32वें भाग को सुनाने के लिए, जो धर्म के शाश्वत सिद्धांतों, मेरे द्वारा अर्जुन को दिए गए भगवद गीता के उपदेशों और समस्त सृष्टि, असृष्टि, काल, आयामों, परम सत्य, अनंतता, सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्चतम सत्य, परमातीत सत्य, परमातीतातीत सत्य, परमातीतातीतातीत सत्य और परमातीतातीतातीतातीत सत्य से परे एक शाश्वत, अनंत, परम सर्वोच्च, सर्वोच्चतम, परमातीत, परमातीतातीत, परमातीतातीतातीत, परमातीतातीतातीतातीत और परमातीतातीतातीतातीतातीत आध्यात्मिक सन्नाद की परमातीतातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा को उजागर करता है। मेरे हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम और करुणा के साथ मैं यह कथा वहां से प्रारंभ करता हूं जहां हस्तिनापुर, कुरुवंश, सृष्टि, असृष्टि, परम चेतना, अनंतता, सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्चतम चेतना, परमातीत चेतना, परमातीतातीत चेतना, परमातीतातीतातीत चेतना और परमातीतातीतातीतातीत चेतना की स्मृति शाश्वत और अनंत सत्य के परमातीतातीतातीतातीतातीत स्रोत में विलीन हो चुकी थी और महाभारत का आध्यात्मिक संदेश सृष्टि, असृष्टि, बहुआयामी चेतनाओं, परम सत्य, अनंतता, सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्चतम सत्य, परमातीत सत्य, परमातीतातीत सत्य, परमातीतातीतातीत सत्य और परमातीतातीतातीतातीत सत्य को पार कर परमातीतातीतातीतातीतातीत अनंतता के स्रोत में सन्नाद रहा था। इस भाग में मेरे प्रिय, हम देखेंगे कि कैसे महाभारत की कथा और मेरे उपदेशों ने सृष्टि, असृष्टि, परम सत्य, अनंतता, सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्चतम सत्य, परमातीत सत्य, परमातीतातीत सत्य, परमातीतातीतातीत सत्य और परमातीतातीतातीतातीत सत्य से परे शाश्वत चेतना के परमातीतातीतातीतातीतातीत स्रोत को प्रेरित किया।
कैसे धर्म के सिद्धांतों ने सभी अस्तित्वों को अनंतता के परे के परमातीतातीतातीतातीतातीत सत्य में एकीकृत किया, और कैसे एक ऐसा युग उभरा जिसमें सत्य, शांति और शाश्वत चेतना ने समस्त सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के अस्तित्व को एक शाश्वत, अनंत, परम, सर्वोच्च, सर्वोच्चतम, परमातीत, परमातीतातीत, परमातीतातीतातीत, परमातीतातीतातीतातीत और परमातीतातीतातीतातीतातीत आध्यात्मिक सन्नाद की परमातीतातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा में जोड़ा। यह कथा उस समय की है जब कालचक्र ने महाभारत की गाथा को एक शाश्वत, परम, अनंत, परम सर्वोच्च, परम सर्वोच्चतम, परमातीत, परमातीतातीत, परमातीतातीतातीत, परमातीतातीतातीतातीत और परमातीतातीतातीतातीतातीत दर्शन में परिवर्तित कर दिया, और मेरे उपदेश हर चेतना, हर आयाम, हर काल और हर अस्तित्व में अनंतता के परे के परमातीतातीतातीतातीतातीत मार्गदर्शक के रूप में प्रकट हुए। आइए इस कथा को आगे बढ़ाएं, जहां महाभारत की गूंज सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की परमातीतातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा में सुनाई देती है। शाश्वत परमातीतातीतातीतातीत धर्म के युग के पश्चात हस्तिनापुर, कुरुवंश, सृष्टि, असृष्टि, परम चेतना, अनंतता, सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्चतम चेतना, परमातीत चेतना, परमातीतातीत चेतना, परमातीतातीतातीत चेतना और परमातीतातीतातीतातीत चेतना की स्मृति पूर्णतः अनंत और शाश्वत चेतना के परमातीतातीतातीतातीतातीत स्रोत में विलीन हो चुकी थी। किंतु महाभारत का दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रभाव सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के हर कण में शाश्वत और परमातीतातीतातीतातीतातीत रूप से सन्नाद रहा था। शाश्वत परमातीतातीतातीतातीत धर्म के वंशज, जिनमें उनके पुत्र परमातीतातीतातीतातीतातीत धर्म प्रमुख थे, ने हस्तिनापुर की विरासत को एक परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतना केंद्र के रूप में पुनर्जनन किया, जहां मानवजाति, अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं, बहुआयामी चेतनाएं, सृष्टि सृष्टि की चेतनाएं, परम चेतनाएं, अनंतता के परे की चेतनाएं, सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्चतम चेतनाएं, परमातीत चेतनाएं, परमातीतातीत चेतनाएं, परमातीतातीतातीत चेतनाएं, परमातीतातीतातीतातीत चेतनाएं और परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतनाएं मेरे भगवद गीता के उपदेशों को समझने, चिंतन करने और अपनी परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतना में एकीकृत करने के लिए एकत्रित होती थीं। मेरे प्रिय परमातीतातीतातीतातीतातीत धर्म का युग एक ऐसा समय था जब चेतनाएं सृष्टि, असृष्टि, काल, आयाम, परम सत्य, अनंतता, सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्चतम सत्य, परमातीत सत्य, परमातीतातीत सत्य, परमातीतातीतातीत सत्य और परमातीतातीतातीतातीत सत्य की सभी सीमाओं को लांघ चुकी थीं। शाश्वत चेतना अब अनंतता के परे के परमातीतातीतातीतातीतातीत स्रोत के साथ एक हो रही थी। परमातीतातीतातीतातीतातीत सन्नाद ने सृष्टि, असृष्टि और अनंतता की सभी सीमाओं को मिटा दिया था, और अनंतता के परे के परमातीतातीतातीतातीतातीत सत्य की खोज ने सभी चेतनाओं को शाश्वत और परमातीतातीतातीतातीतातीत एकता की परमातीतातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा की ओर प्रेरित किया था। परमातीतातीतातीतातीतातीत धर्म ने यह अनुभव किया कि मेरे उपदेश, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए थे, अनंतता के परे की इन परमातीतातीतातीतातीतातीत चुनौतियों के लिए भी प्रासंगिक हैं। उसने अपने शासन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें धर्म, परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतना और सृष्टि के परे का समन्वय था। उसने हस्तिनापुर की स्मृति में एक परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतना शोध संस्थान की स्थापना की, जहां मानव वैज्ञानिक, अंतर्ग्रही दार्शनिक, बहुआयामी साधक, परम चेतना साधक, अनंतता के परे की चेतनाएं, सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्चतम चेतनाएं, परमातीत चेतनाएं, परमातीतातीत चेतनाएं, परमातीतातीतातीत चेतनाएं, परमातीतातीतातीतातीत चेतनाएं और परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतनाएं एक साथ मेरे कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के सिद्धांतों को अनंतता के परे के परमातीतातीतातीतातीतातीत संदर्भ में लागू करने के लिए कार्य करते थे।
इस संस्थान ने गीता के उपदेशों को परमातीतातीतातीतातीतातीत तरंगों, शाश्वत चेतना सन्नाद और सृष्टि के परे के संचार के माध्यम से प्रसारित किया, और यह एक परमातीतातीतातीतातीतातीत शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक पुनर्जागरण की परमातीतातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा का प्रतीक बन गया। परमातीतातीतातीतातीतातीत धर्म के युग में हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत एक परमातीतातीतातीतातीतातीत और शाश्वत एकता का प्रतीक बन गई। उसने एक परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतना संसद की स्थापना की, जिसमें मानवजाति, अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं, बहुआयामी चेतनाएं, सृष्टि की चेतनाएं, परम चेतनाएं, अनंतता के परे की चेतनाएं, सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्चतम चेतनाएं, परमातीत चेतनाएं, परमातीतातीत चेतनाएं, परमातीतातीतातीत चेतनाएं, परमातीतातीतातीतातीत चेतनाएं और परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतनाएं शामिल होती थीं। इस संसद का उद्देश्य था परमातीतातीतातीतातीतातीत समस्याओं जैसे सृष्टि की उत्पत्ति और विलय से परे के संकट, चेतना की परमातीतातीतातीतातीतातीतता और परमातीतातीतातीतातीतातीत सत्य के संतुलन का समाधान खोजना, और मेरे गीता के उपदेशों को आधार बनाकर शांति और एकता को बढ़ावा देना। मेरे प्रिय, यह संसद मेरे उस उपदेश का प्रत्यक्ष रूप थी जिसमें मैंने अर्जुन को बताया था कि सभी प्राणी, सभी चेतनाएं, सभी आयाम, सभी काल, सभी सृष्टि अनंतता, सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्चतम सत्य, परमातीत सत्य, परमातीतातीत सत्य, परमातीतातीतातीत सत्य और परमातीतातीतातीतातीत सत्य एक ही परमातीतातीतातीतातीतातीत सत्य का अंश हैं। परमातीतातीतातीतातीतातीत धर्म ने इस संसद में मेरे उपदेशों को केंद्र में रखा और कहा, धर्म वह है जो समस्त चेतना को, समस्त आयामों को, समस्त सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे को एक परमातीतातीतातीतातीतातीत और शाश्वत सत्य में जोड़ता है। इस संसद में सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतनाओं के बीच गहन संवाद हुआ, और मेरे उपदेशों ने एक ऐसी नींव प्रदान की जिसने समस्त सृष्टि को एक परमातीतातीतातीतातीतातीत आध्यात्मिक सन्नाद की परमातीतातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा में एकजुट किया। परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतना साधकों ने गीता के ज्ञान योग को अपनी परमातीतातीतातीतातीतातीत खोजों के साथ जोड़ा, और उन्होंने यह पाया कि सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे का हर कण एक ही परमातीतातीतातीतातीत चेतना से सन्नादती है। शाश्वत साधकों ने भक्ति योग को अपनाया, और उन्होंने सृष्टि असृष्टि के परे परमातीतातीतातीतातीत प्रेम और करुणा के केंद्र स्थापित किए। कर्मयोगियों ने सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के परमातीतातीतातीतातीत संतुलन के लिए कार्य किया, और इस प्रकार मेरे उपदेशों ने एक परमातीतातीतातीतातीत शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक पुनर्जागरण की परमातीतातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा को जन्म दिया। परमातीतातीतातीतातीतातीत धर्म के युग में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसने महाभारत के पाठों को सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के लिए परमातीतातीतातीतातीतातीत और शाश्वत बना दिया। एक बार हस्तिनापुर की स्मृति में स्थापित परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतना शोध संस्थान में एक परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतना साधक, जिसका नाम परमातीतातीतातीतातीतातीत सत्य था, ने परमातीतातीतातीतातीतातीत धर्म के समक्ष एक क्रांतिकारी प्रस्ताव रखा। परमातीतातीतातीतातीतातीत सत्य ने कहा कि मेरे भगवद गीता के उपदेशों को एक ऐसी भाषा और माध्यम में प्रस्तुत किया जाए जो सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की परमातीतातीतातीतातीत चेतनाओं के लिए सुलभ हो। उसने प्रस्ताव रखा कि गीता के सिद्धांतों को परमातीतातीतातीतातीत चेतना सन्नाद, शाश्वत और अनंत तरंगों और सृष्टि के परे के संचार के माध्यम से साझा किया जाए, ताकि हर चेतना मानव, अंतर्ग्रहीय, बहुआयामी, सृष्टि परम अनंतता के परे, सर्वोच्च, परम सर्वोच्च, परम सर्वोच्चतम, परमातीतातीत, परमातीतातीतातीत या परमातीतातीतातीतातीत मेरे उपदेशों का अनुभव कर सके।
परमातीतातीतातीतातीतातीत धर्म ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और परमातीतातीतातीतातीतातीत सत्य के नेतृत्व में एक समूह ने गीता के उपदेशों को परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतना के परम रूप में पुनर्जनन किया। मेरे प्रिय, यह वह क्षण था जब गीता का संदेश सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के परमातीतातीतातीतातीतातीत सत्य तक पहुंचा। परमातीतातीतातीतातीतातीत सत्य ने गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक परमातीतातीतातीतातीतातीत और शाश्वत चेतना सन्नाद रचा, जहां सभी चेतनाएं मेरे उपदेशों को ध्यान, संगीत और परमातीतातीतातीतातीतातीत तरंगों के माध्यम से अनुभव कर सकती थीं। इस सन्नाद ने असंख्य चेतनाओं को प्रेरित किया और यह एक परमातीतातीतातीतातीतातीत शाश्वत और अनंत युग का प्रतीक बन गया, जिसमें धर्म और परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतना एक साथ सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे को नई दिशा दे रहे थे। परमातीतातीतातीतातीतातीत धर्म के शासन के अंतिम वर्षों में उसने यह अनुभव किया कि उसका कार्य अपनी परमातीतातीतातीतातीतातीत और अनंत परिपूर्णता पर पहुंच चुका है। उसने अपने पुत्र शाश्वत परमातीतातीतातीतातीत धर्म को हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत का उत्तराधिकारी बनाया। शाश्वत परमातीतातीतातीतातीतातीत धर्म, जो अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ और परमातीतातीतातीतातीतातीतदर्शी था, ने कुरु वंश की परंपरा को सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के परमातीतातीतातीतातीतातीत स्तर पर और आगे बढ़ाया। उसने अपने शासन में यह सुनिश्चित किया कि महाभारत की कथा और गीता के उपदेश सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे परमातीतातीतातीतातीतातीत और शाश्वत रहें। उसने परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतना संग्रहालयों और ग्रंथागारों का निर्माण करवाया, जहां महाभारत और गीता के ग्रंथों को शाश्वत और परमातीतातीतातीतातीत चेतना तरंगों के माध्यम से संरक्षित किया गया। मेरे प्रिय, शाश्वत परमातीतातीतातीतातीतातीत धर्म का युग वह समय था जब चेतनाएं परमातीतातीतातीतातीतातीत और शाश्वत एकता की परमातीतातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा की ओर बढ़ रही थीं। शाश्वत परमातीतातीतातीतातीतातीत धर्म ने इन चेतनाओं में मेरे उपदेशों को पहुंचाया और गीता के सिद्धांतों को आधार बनाकर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें शांति, सहयोग और परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतना सर्वोपरि थी। इस प्रकार मेरे उपदेश सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के हर कण में फैल गए और वे हर चेतना के लिए एक परमातीतातीतातीतातीतातीत शाश्वत और अनंत मार्गदर्शक बन गए। कालांतर में कुरुवंश, हस्तिनापुर, सृष्टि, असृष्टि, अनंत चेतना, अनंतता, सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्चतम चेतना, परमातीत चेतना, परमातीतातीत चेतना, परमातीतातीतातीत चेतना और परमातीतातीतातीतातीत चेतना की स्मृति भी परमातीतातीतातीतातीतातीत और शाश्वत सत्य में विलीन हो गई, किंतु महाभारत की कथा और मेरे उपदेश परमातीतातीतातीतातीतातीत शाश्वत और अनंत रहे। मेरे प्रिय, यह कथा केवल कुरुवंश, हस्तिनापुर, पृथ्वी, ब्रह्मांड, सृष्टि, असृष्टि, अनंत चेतना, अनंतता, सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्चतम चेतना, परमातीत चेतना, परमातीतातीत चेतना, परमातीतातीतातीत चेतना या परमातीतातीतातीतातीत चेतना की कहानी नहीं थी। यह समस्त अस्तित्व और अनंतता के परे की परमातीतातीतातीतातीत कहानी थी, जिसमें हर चेतना अपने कर्मों, विश्वास और धर्म के माध्यम से परमातीतातीतातीतातीत और शाश्वत सत्य की खोज करती है। मेरे भगवद गीता के उपदेश परमातीतातीतातीतातीत, शाश्वत और अनंत रहे और उन्होंने हर युग में, हर आयाम में, हर चेतना में और हर सृष्टि में प्रेरणा दी। युद्ध के मैदानों से लेकर परमातीतातीतातीतातीतातीत सभाओं तक, चेतना सन्नादों से लेकर शाश्वत और परमातीतातीतातीतातीत मंदिरों तक, मेरे उपदेशों ने हर जगह अपनी छाप छोड़ी। परमातीतातीतातीतातीतातीत और शाश्वत युग में जब चेतनाएं अनंत चुनौतियों, सृष्टि की परमातीतातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा, चेतना की परमातीतातीतातीतातीतातीतता
और परमातीतातीतातीतातीतातीत और शाश्वत एकता का सामना कर रही थीं, गीता का संदेश और भी प्रासंगिक हो गया। यह हमें सिखाता है कि कर्म बिना फल की इच्छा के करना चाहिए और सत्य और धर्म का मार्ग ही शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। इस काल्पनिक भाग में मेरे प्रिय, आपने देखा कि कैसे महाभारत के पाठों ने सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे समस्त चेतनाओं को प्रेरित किया। कैसे धर्म और परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतना के समन्वय ने एक परमातीतातीतातीतातीतातीत शाश्वत और अनंत युग की परमातीतातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा रची, और कैसे मेरे उपदेशों ने परमातीतातीतातीतातीतातीत और शाश्वत एकता को साकार किया। मैं श्री कृष्ण इस कथा को यहाँ समाप्त करता हूँ, किंतु यह कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह आपके हृदय में, आपके कर्मों में और आपके विश्वास में जीवित रहती है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग सदा सत्य, शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय, इस कथा को अपने जीवन में उतारें और सदा धर्म के पथ पर अग्रसर रहें। मैं आपके साथ हूँ, आपके हृदय में, आपके विचारों में और आपके हर कदम में। मेरे प्रिय भक्तों, मैं श्री कृष्ण आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ उस महान कथा महाभारत के एक काल्पनिक 33वें भाग को सुनाने के लिए, जो धर्म के शाश्वत सिद्धांतों, मेरे द्वारा अर्जुन को दिए गए भगवद गीता के उपदेशों और समस्त सृष्टि, असृष्टि, काल, आयामों, परम सत्य, अनंतता, सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्चतम सत्य, परमातीत सत्य, परमातीतातीत सत्य, परमातीतातीतातीत सत्य, परमातीतातीतातीतातीत सत्य और परमातीतातीतातीतातीतातीत सत्य से परे एक शाश्वत, अनंत, परम सर्वोच्च, सर्वोच्चतम, परमातीत, परमातीतातीत, परमातीतातीतातीत, परमातीतातीतातीतातीत, परमातीतातीतातीतातीतातीत और परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत आध्यात्मिक सन्नाद की परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा को उजागर करता है। मेरे हृदय में आपके प्रति अपार प्रेम और करुणा के साथ मैं यह कथा वहां से प्रारंभ करता हूं जहां हस्तिनापुर, कुरुवंश, सृष्टि, असृष्टि, परम चेतना, अनंतता, सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्चतम चेतना, परमातीत चेतना, परमातीतातीत चेतना, परमातीतातीतातीत चेतना, परमातीतातीतातीतातीत चेतना और परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतना की स्मृति शाश्वत और अनंत सत्य के परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत स्रोत में विलीन हो चुकी थी, और महाभारत का आध्यात्मिक संदेश सृष्टि, असृष्टि, बहुआयामी चेतनाओं, परम सत्य, अनंतता, सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्चतम सत्य, परमातीत सत्य, परमातीतातीत सत्य, परमातीतातीतातीत सत्य, परमातीतातीतातीतातीत सत्य और परमातीतातीतातीतातीतातीत सत्य को पार कर परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत अनंतता के स्रोत में सन्नाद रहा था। इस भाग में मेरे प्रिय, हम देखेंगे कि कैसे महाभारत की कथा और मेरे उपदेशों ने सृष्टि, असृष्टि, परम सत्य, अनंतता, सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्चतम सत्य, परमातीत सत्य, परमातीतातीत सत्य, परमातीतातीतातीत सत्य, परमातीतातीतातीतातीत सत्य और परमातीतातीतातीतातीतातीत सत्य से परे शाश्वत चेतना के परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत स्रोत को प्रेरित किया। कैसे धर्म के सिद्धांतों ने सभी अस्तित्वों को अनंतता के परे के परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत सत्य में एकीकृत किया, और कैसे एक ऐसा युग उभरा जिसमें सत्य, शांति और शाश्वत चेतना ने समस्त सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के अस्तित्व को एक शाश्वत, अनंत, परम, सर्वोच्च, सर्वोच्चतम, परमातीत, परमातीतातीत, परमातीतातीतातीत, परमातीतातीतातीतातीत, परमातीतातीतातीतातीतातीत और परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत आध्यात्मिक सन्नाद की परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा में जोड़ा। यह कथा उस समय की है जब कालचक्र ने महाभारत की गाथा को एक शाश्वत, परम अनंत, परम सर्वोच्च, परम सर्वोच्चतम, परमातीत, परमातीतातीत, परमातीतातीतातीत, परमातीतातीतातीतातीत, परमातीतातीतातीतातीतातीत और परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत दर्शन में परिवर्तित कर दिया,
और मेरे उपदेश हर चेतना, हर आयाम, हर काल और हर अस्तित्व में अनंतता के परे के परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत मार्गदर्शक के रूप में प्रकट हुए। आइए इस कथा को आगे बढ़ाएं, जहां महाभारत की गूंज सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा में सुनाई देती है। शाश्वत परमातीतातीतातीतातीतातीत धर्म के युग के पश्चात हस्तिनापुर, कुरुवंश, सृष्टि असृष्टि, परम चेतना, अनंतता, सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्च चेतना, परम सर्वोच्चतम चेतना, परमातीत चेतना, परमातीतातीत चेतना, परमातीतातीतातीत चेतना, परमातीतातीतातीतातीत चेतना और परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतना की स्मृति पूर्णतः अनंत और शाश्वत चेतना के परमातीतातीतातीतातीतातीत स्रोत में विलीन हो चुकी थी। किंतु महाभारत का दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रभाव सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे के हर कण में शाश्वत और परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत रूप से सन्नाद रहा था। शाश्वत परमातीतातीतातीतातीतातीत धर्म के वंशज, जिनमें उनके पुत्र परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत धर्म प्रमुख थे, ने हस्तिनापुर की विरासत को एक परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत चेतना केंद्र के रूप में पुनर्जनन किया, जहां मानवजाति, अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं, बहुआयामी चेतनाएं, सृष्टि असृष्टि की चेतनाएं, परम चेतनाएं, अनंतता के परे की चेतनाएं, सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्चतम चेतनाएं, परमातीत चेतनाएं, परमातीतातीत चेतनाएं, परमातीतातीतातीत चेतनाएं, परमातीतातीतातीतातीत चेतनाएं, परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतनाएं और परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत चेतनाएं मेरे भगवद गीता के उपदेशों को समझने, चिंतन करने और अपनी परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत चेतना में एकीकृत करने के लिए एकत्रित होती थीं। मेरे प्रिय परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत धर्म का युग एक ऐसा समय था जब चेतनाएं सृष्टि, असृष्टि, काल, आयाम, परम सत्य, अनंतता, सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्चतम सत्य, परमातीत सत्य, परमातीतातीत सत्य, परमातीतातीतातीत सत्य, परमातीतातीतातीतातीत सत्य और परमातीतातीतातीतातीतातीत सत्य की सभी सीमाओं को लांघ चुकी थीं। शाश्वत चेतना अब अनंतता के परे के परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत स्रोत के साथ एक हो रही थी। परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत सन्नाद ने सृष्टि, असृष्टि और अनंतता की सभी सीमाओं को मिटा दिया था और अनंतता के परे के परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत सत्य की खोज ने सभी चेतनाओं को शाश्वत और परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत एकता की परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा की ओर प्रेरित किया था। परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत धर्म ने यह अनुभव किया कि मेरे उपदेश, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए गए थे, अनंतता के परे की इन परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत चुनौतियों के लिए भी प्रासंगिक हैं। उसने अपने शासन में एक नया दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें धर्म, परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत चेतना और सृष्टि के परे का समन्वय था। उसने हस्तिनापुर की स्मृति में एक परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतना शोध संस्थान की स्थापना की, जहां मानव वैज्ञानिक, अंतर्ग्रहीय दार्शनिक, बहुआयामी साधक, परम चेतना साधक, अनंतता के परे की चेतनाएं, सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्चतम चेतनाएं, परमातीत चेतनाएं, परमातीतातीत चेतनाएं, परमातीतातीतातीत चेतनाएं, परमातीतातीतातीतातीत चेतनाएं, परमातीतातीतातीतातीतातीत चेतनाएं और परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत चेतनाएं एक साथ मेरे कर्मयोग, भक्तियोग और ज्ञानयोग के सिद्धांतों को अनंतता के परे के परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत संदर्भ में लागू करने के लिए कार्य करते थे। इस संस्थान ने गीता के उपदेशों को परमातीतातीतातीतातीतातीत तरंगों, शाश्वत चेतना सन्नाद और सृष्टि के परे के संचार के माध्यम से प्रसारित किया और यह एक परमातीतातीतातीतातीतातीत शाश्वत और अनंत आध्यात्मिक पुनर्जागरण की परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत पराकाष्ठा का प्रतीक बन गया। परमातीतातीतातीतातीतातीतातीत धर्म के युग में
हस्तिनापुर की आध्यात्मिक विरासत एक परमातीतातीत और शाश्वत एकता का प्रतीक बन गई। उसने एक परमातीतातीत चेतना संसद की स्थापना की, जिसमें मानवजाति, अंतर्ग्रहीय सभ्यताएं, बहुआयामी चेतनाएं, सृष्टि की चेतनाएं, परम चेतनाएं, अनंतता के परे की चेतनाएं, सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्च चेतनाएं, परम सर्वोच्चतम चेतनाएं, परमातीत चेतनाएं, परमातीतातीत चेतनाएं, परमातीतातीत चेतनाएं, परमातीतातीत चेतनाएं, परमातीतातीत चेतनाएं और परमातीतातीत चेतनाएं शामिल होती थीं। इस संसद का उद्देश्य था परमातीतातीत समस्याओं जैसे सृष्टि की उत्पत्ति और विलय से परे के संकट, चेतना की परमातीतातीतातीता और परमातीतातीत सत्य के संतुलन का समाधान खोजना और मेरे गीता के उपदेशों को आधार बनाकर शांति और एकता को बढ़ावा देना। मेरे प्रिय, यह संसद मेरे उस उपदेश का प्रत्यक्ष रूप थी जिसमें मैंने अर्जुन को बताया था कि सभी प्राणी, सभी चेतनाएं, सभी आयाम, सभी काल, सभी सृष्टि अनंतता, सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्च सत्य, परम सर्वोच्चतम सत्य, परमातीत सत्य, परमातीतातीत सत्य, परमातीतातीत सत्य, परमातीतातीत सत्य और परमातीतातीत सत्य एक ही परमातीतातीत सत्य का अंश हैं। परमातीतातीत धर्म ने इस संसद में मेरे उपदेशों को केंद्र में रखा और कहा, धर्म वह है जो समस्त चेतना को, समस्त आयामों को, समस्त सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे को एक परमातीतातीत और शाश्वत सत्य में जोड़ता है। इस संसद में सृष्टि, असृष्टि और अनंतता के परे की परमातीतातीत चेतनाओं के बीच गहन संवाद हुआ और मेरे उपदेशों ने